अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए छोटी सी क्लास इसलिए है कि यहाँ एक सेशन था तो वो रूम नहीं था अवेलेबल, तो इसलिए छोटी सी क्लास है। बस 1 सवा घंटे की क्लास है, तो छोटी सी क्लास। एंड कहाँ किया था परसों? हाँ ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट सोसी एसओएफपी इसकी हो गई वैरायटियां बहुत। रेक्टिफाइंग एंटी सिखाता हूँ। रेक्टिफाइंग एंटीज की करते हैं प्रैक्टिस। ये सारे एरर पता कब चले? अभी ईयर एंड पे, इस साल के ईयर एंड पे। और इसमें और पिछले चैप्टर में फर्क ये है कि पिछले चैप्टर में हमें सारे इसी साल के ही एरर पता चले थे, अब हमें पिछले साल के भी एरर पता चल रहे हैं। तो रेक्टिफाइंग एंटीज तरीका वही है, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीख के आए। लेकिन इस चैप्टर के सवाल में इसमें क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? तो हाँ, ये जो रिसेंट सवाल किया ना, इसी से चल लेते हैं। एक सवाल तसल्ली होगी तो बस, एक सवाल बहुत है, और करने हैं तो और कर लेंगे। अभी जो पिछला आखिरी सवाल किया है, उस सवाल की ना रेक्टिफाइंग एंटीज बनाते हैं। सवाल पढ़ लें दोबारा, भूल भाल गए होंगे। जो अभी आखिरी सवाल किया था, चल देख लिया। उसकी कोई तार जोड़ने को लोकेशन डाल दें कि मैं उस सवाल की रेक्टिफाइंग एंटीज करने लगा। कुछ मेंशन ऐसा कर लें कि हम कौन से सवाल की रेक्टिफाइंग एंटीज कर रहे हैं, कुछ अपने लिए निशानी लगा दें। अच्छा, जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज का सॉल्यूशन है ना, उसका पेज छोड़ के वर्किंग्स में चलते हैं। और जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते थे, वो अब पहले हम वर्किंग्स में करेंगे। दोबारा, अगर IS 8 का सवाल है, कैसे पहचाना जाएगा? IS 8 का सवाल है कि नॉर्मल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सवाल है। हाँ, तो अगर IS 8 के सवाल की रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, तो उसमें आई एडवाइज कि आप ना वर्किंग्स के अंदर पहले रेक्टिफाइंग एंट्रीज बना लें, और उनको बनाते हुए ना ये फर्क कर लें कि करंट ईयर अलग और प्रायर ईयर अलग। एक से ज्यादा है तो प्रायर ईयर्स कह देता हूं। जो आपने उस सवाल की पहचान जोड़नी थी वो जोड़ लें, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं। और ये सब काम कब हो रहा है? यानी 31 दिसंबर 24 पे। तो उस सवाल की रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक पेज छोड़ के अगले पेज पे वर्किंग्स में आ जाए। पहला एरर क्या है? 2022 का क्लोजिंग स्टॉक। पहला एरर है क्लोजिंग स्टॉक 2022 का। क्या हुआ? उसको ओवर वैल्यू हो गया। तो 2022 का जब स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, तो स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक सिस्टम होता है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट।
तो हुआ ये कि 2022 और इसमें 20-21 भी था कि 21 था, बस 21 था। 2022 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, यानी इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से हो गई। तो क्या रेक्टिफाइंग करें? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करें? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 6000 से। और इसी एरर का इफेक्ट ये आया कि 2023 का ओपनिंग भी फिर ज्यादा था। ओपनिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है? ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये ज्यादा से हो गई है। ये एक एरर ठीक हो गया, ये अभी हम वर्किंग में हैं। और क्या एरर था? हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक 2023 का ओवर वैल्यू था सेम, तो 23 में ओवर वैल्यूड था, तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से हो गई थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 9000 से, और 2024 का 24 ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है फिर, तो इन्वेंट्री डेबिट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 9000 से। क्लोजिंग स्टॉक 2024 का ओवर वैल्यूड बाय, तो इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ज्यादा से हो गई थी, तो रिवर्स करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 2500। ये हमने पहला वाला एरर सारा ठीक कर दिया। करंट और प्रायर के कॉलम क्यों अलग बनाए अभी कुछ देर बाद पता चलेगा। ये मैंने करंट ईयर का सेगमेंट बना के और ये प्रायर ईयर का सेगमेंट बना के और ये उसके अंदर भी मैंने 23, 22 और 21 के टुकड़े कर दिए। दूसरा एरर क्या था? रिपेयर्स थी, उनको कैपिटलाइज कर दिया था। कब की बात है ये? असल में होनी चाहिए थी रिपेयर्स, लेकिन हमने उसको क्या है, फर्नीचर इक्विपमेंट प्लांट, क्या मशीन, असल में होनी चाहिए थी रिपेयर्स डेबिट, हमने मशीन डेबिट कर दी। तो अब रेक्टिफाइंग क्या बनेगी? रिपेयर्स डेबिट और मशीन क्रेडिट 12000 से, या चले प्लांट मशीनरी। एक तो ये इस एरर का रिजल्ट। दूसरा, डेप्रिसिएशन फालतू चार्ज हो गई थी, फिर वो रिवर्स कर देते हैं। तो जब इसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो 21 में कितनी? 1200 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। यहां और यहां तीसरा एरर, या दो ही थे बस। तीसरा क्या था? व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमने गलत चार्ज की थी। 21 था, 22, 23 और 24। तीसरा एरर यह था कि 2023 और 24 डेप्रिसिएशन ज्यादा के कम, ज्यादा चार्ज हो गई थी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? रिवर्स कर देंगे 6000, और 24 में भी। ये 3 एरर्स थे। ये वर्किंग ऐसे क्यों करनी पड़ी है उसकी रीजन बस अभी समेटने लगा हूं। पहले आप सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज पे तसल्ली कर लें, 24, 23, 22, 21 के कॉलम्स की मैंने रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं जो सिखा चुका हूं पिछले चैप्टर में।
हाँ जी, ये नोटेड। अच्छा, अब जरा बहुत होश से ध्यान से बात सुनिए। ये सारी एंट्रीज कब हो रही हैं? डेट बताएं। 31 दिसंबर 24, क्योंकि हम 2024 में ही ये सब काम कर पा रहे हैं। अगर हम इन एरर्स को इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स में सोच के करेंगे ना, तो ये इस तरह से इनकी शक्ल बनेगी। ये एंट्रीज हम सारी की सारी कर 24 में ही रहे, क्योंकि रजिस्टर 24 का ही खुला है। 23, 22, 21 पे तो अलमारियों में रख दिए हुए हैं। हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हर साल के नए रजिस्टर होते हैं ना, तो अभी रजिस्टर 2024 के ही खुले हुए हैं। अगर हमने ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज ये जो सारी कर रहे हैं ये 2024 के रजिस्टर में ही की, और उस रजिस्टर में एंट्री करते हुए रिपेयर्स डेबिट हो गया, तो इससे क्या नुकसान होगा? वो तो 24 का रिपेयर डेबिट हो जाएगा। हमारे यहां दिल की नियत कर लेने से वो 21 में थोड़ी जाके लगेगा बाहर। ये सारी एंट्रीज हम कब कर रहे होंगे? तो अगर एंट्री में नाम रिपेयर्स लिख दिया तो वो तो 24 का रजिस्टर ही 24 का खुला हुआ है। अगर होते ना हर साल के अलग अलग रजिस्टर सारे खुले रखे होते, तो हम ये 21 वाला रजिस्टर खोलते हैं, उसमें रेक्टिफाइंग एंट्री करते, 22 वाला खोलते हैं, उसमें एंट्रीज करते। वो तो बंद हो गए हुए हैं, बुक्स क्लोज, एक साल खत्म, बुक्स खत्म, तभी तो सीडी बीडी चलता है। तो अब ये हम सब कुछ कर 24 के रजिस्टर में रहे होंगे। अगर हमने 24 के जर्नल में रिपेयर्स नाम का अकाउंट डेबिट कर लिया तो रिपेयर्स तो 24 ही का हिट होगा जाके। तो अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाने से पहले ये काम करना है वर्किंग्स में। ये 24 का रजिस्टर तो खुला हुआ है, हम ये एंट्रीज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जितने भी पास्ट ईयर्स की एंट्रीज हैं वो हम इस तरह से नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि हमारी इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में जो एक्सपेंस का नाम हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो तो अब अकाउंट को बीडी है ही नहीं। तो पिछले सालों के जो एक्सपेंस इनकम थे वो अभी भी अपने अकाउंट्स में बीडी बैलेंस के तौर पे आ रहे हैं। एक्सपेंस इनकम नहीं, वो सब कहां गए? वो अपने अपने अकाउंट्स ईयर्स में क्लोज हुए, उनके वो अकाउंट सीडी की बजाय इनकम स्टेटमेंट को ट्रांसफर हुए, वहां से इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट निकला, वो वहां से रिटेन्ड अर्निंग्स में चला गया। तो ये जो पिछले सालों के एक्सपेंस इनकम्स के एरर हैं, अगर इनको ठीक करना भी है तो हमें वो रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम यूज करना पड़ेगा। ये बात, जो उन एक्सपेंसेस इनकम्स के हम नाम यूज कर रहे हैं ना, वो 2021 का एक्सपेंस 24 में कैसे डेबिट कर दें? मुझे लग नहीं रहा मैं बात समझा पा रहा हूं। जो टी अकाउंट्स हैं, लेजर एक रजिस्टर है, कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर यानी एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट, उनके तो बीडी सीडी बैलेंस होते हैं। अगर पिछले ईयर्स में कोई एरर हुआ था तो डेटर का बीडी आज तक गलत आ रहा होगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी का पिछले साल में कोई एरर हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी का, तो 2024 में उसका बीडी गलत आ रहा होगा। वही बीडी फिर से सीडी में असर डालेगा तो वो भी गलत होगा। लेकिन पिछले ईयर्स में जो रिपेयर्स अकाउंट था उसका कोई सीडी और फिर वो इस साल बीडी आया नहीं, वो किधर गए? वो सारे फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हुए, वहां से नेट प्रॉफिट निकला और वो नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में चला गया। तो इन पुराने ईयर्स के एक्सपेंसेस इनकम्स के जो एरर थे उन सब का असर इस वक्त रिटेन अर्निंग्स के अंदर आके मिला हुआ है। तो अब करने वाला काम यह है कि अगर IAS 8 का सवाल टेस्ट हुआ एंट्रीज वाला, तो आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज मेन सॉल्यूशन में नहीं, पहले वर्किंग में करेंगे। हर साल का अलग अलग कर लिया ये काम। उसके बाद अगला काम आप ये करेंगे कि ये पास्ट है, ये 24 है, इन पास्ट के ईयर्स में जहां भी एंट्री में कोई P&L आइटम आ रही है आप उसको काट के रिटेन अर्निंग्स लिख देंगे। इनमें नहीं, और ये 23 में ये भी था, क्योंकि अब वो नाम ही नहीं खुल सकेंगे। वो नाम पिछले ईयर्स वाले एक्सपेंसेस अब आ ही नहीं रहे। तो IAS 8 का अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज का सवाल हुआ तो उसका तरीका यह है कि आप पहले रफ वर्किंग में हर ईयर की अलग अलग रेक्टिफाइंग एंट्री बना ली। उसके बाद प्रेजेंट नहीं पास्ट के जिस एंट्री में भी कोई एक्सपेंस इनकम का नाम आ रहा था उसको काट के रिटेन अर्निंग का नाम लिख दें। और अब जो पेज छोड़ा हुआ था मेन सॉल्यूशन का, अब उस पे आते हैं। आप ये ना हर लाइन को समेट के एक नेट चीज बनानी है। पहली लाइन को समेटे तो 0, पहली लाइन समेटे तो 0 हो गया, खत्म हो गई बात। इस लाइन को समेटन तो क्या बना? इन्वेंट्री गई, रिटेन अर्निंग्स डेबिट,
तो मेन सोल्यूशन जो पेज छोड़ने को कहा था, ये अब वो मेन सोल्यूशन आ रहा है। रिटेन अर्निंग्स डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कितने से? 9,000। इसको समेटे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। ये मेन सोल्यूशन आ गया एरर नंबर 1। नींद आ रही है? ये दूसरा एरर, पहली लाइन समेटे। ये रिटेन अर्निंग्स डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। कितनी? 12,000। और इसी का दूसरा फैक्ट, ये डेप्रिसिएशन वाला समेटे, ये सारे समेटते जाए। एक्यूमुलेटेड डेबिट 4,800, डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,200, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 3,600। ये दूसरा एरर। तीसरा ये है, इसको समेटे जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है सकता? व्हीकल 12,000, डेप्रिसिएशन 6,000, रिटेन अर्निंग 6,000। ये IS 8 की रेक्टिफाइंग एंट्रीज का तरीका कि आप सॉल्यूशन का मेन पेज छोड़ के पहले वर्किंग्स में जाएं, हर ईयर की रेक्टिफाइंग एंट्री करें, जैसे करनी सीखिए। जब सारी रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें तो पास्ट के ईयर्स में, प्रेजेंट नहीं, पास्ट वाले ईयर्स में जहां जहां कोई P&L आइटम लिखी थी उसको काट के रिटेन अर्निंग कर दें, और बस अब सॉल्यूशन हर लाइन में जितनी एंट्रीज लिखी नजर आ रही हैं उन सबको नेट करके देखें क्या चीज बनती है, वो मेन सॉल्यूशन होगा।
हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, इससे पिछला सवाल जरा एक और प्रैक्टिस हो जाए। इससे पिछला सवाल क्या था? स्टॉक का एरर था, और इसमें तो बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, थोड़ा हल्का कर लेते हैं। कुछ 2-3 सवाल और पीछे चले जाएं, जब मैंने दादाजी के जमाने के एरर नहीं ठीक कराए थे, बस 24-23 के जब एरर थे। ये शुरू हुआ यहां से। चले, ये ना एक सवाल था, शुरू से आए तो कुछ तीसरा सवाल है शायद। उसमें 3 एरर थे। एक एरर है क्लोजिंग स्टॉक 2023 का, बस। एक ऑफिस फर्नीचर खरीदा था, और एक हमने 8 महीने के लिए मशीन किराए पे दी थी। ये शायद इस चैप्टर की दूसरी क्लास में ही किया होगा। सेकंड होगा। चले, पहुंचे। इसकी बनाते हैं रेक्टिफाइंग, इससे कोई तार शार जोड़ लें, इसकी रेक्टिफाइंग बनाते हैं। – 2024 और 2023। पहला एरर क्या था? 2023 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर था, यानी इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ज्यादा से हो गई थी। तो रिवर्स कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 6000, और 2024 का फिर ये ओपनिंग का मसला था, तो इसी को पलट देते हैं। दूसरा एरर क्या था? फर्नीचर खरीदा था और उसको एक्सपेंस बना दिया था, यानी फर्नीचर डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर्स डेबिट कर दें। फर्नीचर डेबिट कर दें और रिपेयर्स क्रेडिट कर दें। कितने? और अगर फर्नीचर रिकॉर्ड ही नहीं किया था तो फिर डेप्रिशिएट भी नहीं किया था, तो अब कर दें डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1600 और डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2880। तीसरा एरर क्या था? हमने 2023 में मशीन रेंट पे दी थी और कैश डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट कर दिया बस, जबकि ईयर एंड पे आके हमें एडवांस की एंट्री करनी चाहिए थी, तो नहीं की थी, अब कर देते हैं। एक्रूअल प्रीपेमेंट रिवाइज कराया था, आखिर में ईयर एंड पे एडवांस की एंट्री होती है, रेंट इनकम वापस डेबिट और एडवांस रेंट क्रेडिट। कितने से? 4 महीने बनते थे, पता नहीं शायद। मैंने ना आपको एक्रूअल प्रीपेमेंट की एंट्रीज पढ़ाई थी साल के दौरान, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, साल के एंड पे जितना अगले साल से रिलेट कर रहा है, रेंट इनकम डेबिट एडवांस इनकम क्रेडिट, और अगली ही सुबह वो रिवर्स। ये 3 एरर थे। रफ वर्किंग में रेक्टिफाइंग एंट्रीज बना ली। अब अगला काम, बस। तो अब इसका सॉल्यूशन बन जाएगा फाइनल। पहले एरर की रेक्टिफाइंग एंट्री उनको समेटने आपस में, इन्वेंट्री कट गई, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 6000। दूसरी, फर्नीचर डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट
16,000 और रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन कितनी डेबिट 2880, रिटेन अर्निंग कितनी डेबिट 1600 और एक्यूमुलेटेड। और तीसरा एरर एडवांस रेंट कट नहीं किया, एडवांस रेंट तो कट गया ना, इसको आप इसमें नेट करें ना, एडवांस रेंट तो कट गया, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट। ले जी आज फिर इतना ही हो पाया, आज वो ये इतनी क्लास रही है, ठीक है। कल फिर मैं एरर्स बस डन जी, खत्म ना, फिर वो घंटा तो उसमें निकल गया सेशन में, ठीक है जी, बस अल्लाह हाफिज़।